जय हिंद साथियों। तो आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करूंगा कि आप लोग बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है। हाँ, तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने 5-6 क्वेश्चन लगाए थे। और 5-6 क्वेश्चन लगा के हम लोग को कुछ ऐसा अनुभव हो चुका था कि हम लोग कुछ लेवल के क्वेश्चन लगा ले रहे हैं। चाहे छोटा ही क्वेश्चन हो, लेकिन हम लोग कुछ ना कुछ कर ले रहे हैं। ठीक है, तो आज हम उससे थोड़ा एक लेवल ऊपर के क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक। और आज भी हम लोग को कंफर्म है और हम लोग को पूरा यकीन है कि हम लोग बेहतरीन करेंगे। ठीक है ना? तो आप लोग तैयार होना लगाने के लिए? बिल्कुल तैयार रहना चाहिए हमेशा। जिंदगी में संघर्ष करने के लिए इंसान को तैयार रहना चाहिए। हमेशा सोचना चाहिए इंसान को कि हम आगे कदम कोई उठाएं। भले से जान जाए कि आगे चुनौती बहुत लंबी है, फिर भी हम लोग को आगे कदम बढ़ाना ही चाहिए। ठीक है ना? अच्छा लगता है मुश्किल इंसान, मतलब मुश्किल काम करने में ना इंसान को बहुत बेहतरीन मजा आता है। क्योंकि उसमें हम लोग कुछ अनुभव मिलता है, करने पे ना बहुत बेहतरीन लगता है। आसानी काम, जिस काम को हमें पता है कि आगे वो होने वाला है, उस काम को करेंगे ना तो हमें बहुत अच्छा लगता है। मान लो कि अगर बहुत लोग सोचते हैं कोई गेम खेलने जाता है, लगता है कि उस गेम में हार जाएंगे, लेकिन वो इंसान उस गेम को खेलने जाता है, बहुत बेहतरीन लगता है, बहुत बेहतरीन अनुभव, एकदम मजा आता है कि भले से हारेंगे लेकिन खेलेंगे तो बेहतरीन तरीके से। ठीक है। चलिए, तो बात बात तो होती रहेगी। तो हम लोग का आज का टॉपिक बहुत बेहतरीन है। हम क्वेश्चन कम से कम आज भी हम लोग 5-6 क्वेश्चन लगाएंगे और अपने आप को बिल्ड करेंगे। क्या करेंगे? बिल्ड करेंगे। ठीक है। हाँ, तो देखिए अब क्वेश्चन जो बनेंगे ना, वो कुछ तनी नए पैटर्न से बनेंगे। हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन लगाए थे ना, एकदम ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन थे। लेकिन अब क्वेश्चन का जो रहेगा ना, वो सीक्वेंस एक टाइप का क्वेश्चन रहेगा। देखिए। हाँ, देखिए क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, मान के चलिएगा कि आपको दे देगा क्वेश्चन ना कि A/B, इसका कुछ मान दे देगा। जैसे A/B है ना, ए से दे देगा A/B और इसका कुछ मान दे देगा 3/5। ठीक है। A/B का कितना मान दे दिया? 3/5। और आपको दे देगा कि B/C का मान दे देगा, और कुछ दे देगा। क्या दे देगा? मान को चलो 7/1 ये दे दिया। ऐसे मान दिए रहेंगे आपको, यानी ऐसे रेशियो दिए रहेंगे। A/B का वैल्यू इतना दिया रहेगा रेशियो, और B/C का इतना दिया रहेगा। और आपसे पूछ देगा क्या? आपसे पूछ देगा कि A/B/C का अनुपात यानी रेशियो क्या होगा। अलग अलग दे दिया है, ए का रेशियो, बी का रेशियो यहाँ पे दे दिया, तो पूछ दिया कि B/C का वैल्यू इतना दे दिया, तो A/B/C कितना देगा। सिंपल तरीका रहता है ऐसे क्वेश्चन में ना। दो मतलब बिना दिमाग लगाए भी आप कर सकते हो, बहुत इजी होते हैं। देखो, हमको पता क्या करना है? A B C ना, हमको क्या पता करना है? A B C का रेशियो पता करना है। सिंपल से हम यहाँ पे लिख देंगे A/B/C लिख देंगे। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो A B का रेशियो है ना, AB का रेशियो 3/5, हम इसके नीचे से उतार देंगे। क्या करेंगे? इसके नीचे हम उतार देंगे। तो आप क्या करिए, जो AB का रेशियो इसके नीचे कहाँ पर लिख लीजिए, तो यहाँ पे लिख दीजिए कितना? 3/5 लिख देंगे। बिल्कुल लिख देंगे। उसके बाद आप B/C का मान कितना दिया है? 7/1। तो B के नीचे 7 और रेशियो C की जगह पे 1। बस एक काम कर देंगे ना, तो आप लोग का क्वेश्चन बहुत बेहतरीन होने वाला है। क्या होने वाला है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है। देखिए यहाँ पर, बस यहाँ पे वो हम लोग क्या करते हैं, खेल खेलेंगे। एक हम बस दिमाग लगाएंगे। जिससे कहने का मतलब है कि ये 5 है ना, 5 की जगह पे खाली है, यानी रेशियो इसका AC वाले लाइन की जगह खाली है। यहाँ पर 7 है, तो 7 के आगे A वाला का जो लाइन है वो खाली है। देखो, जैसे मान लो कि आपका अगर घर है, आपका मान लीजिए आपका घर है, उसके सामने मान लीजिए ना, यहाँ पर आपका एक घर है। ठीक है, ये यहीं पे हम समझते हैं। मान लीजिए ये आपका घर है। ठीक। और ये आपके घर के आगे का जमीन है। ये वाला खाली वाला आपके घर के आगे का क्या है? जमीन है। तो उस
जमीन पे क्या आपको ए वाला कहेगा कि हमारा जमीन है? नहीं कहेगा। आप क्या कर सकते हैं, जब खाली है तो आप ही सोचिए कि ना उस जगह पे आप ही रहेंगे, आप ही राज कर सकते हैं। और मान के चलिए यहाँ पे 7 के आगे वाला जमीन खाली है, तो अब यहाँ पे 7 वाले के आगे वाला यहाँ पे सी कमान एक आगे थोड़ा ना कहेगा कि हमारा जमीन है। आपके आगे 7 वाले के आगे कोई कह देगा हमारा जमीन है। तो एक दिमाग लगाना है, ये 5 के आगे एक खाली जगह पर इसी नंबर को भर दीजिएगा, यानी यहाँ पर 5 और यहाँ पे खाली है तो इसके आगे 7। बस सिंपल, बस यही करना था। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 7 तरीके 21। ये जो रेशियो बना बीज नंबर क्या बना 21, 35, 5। यही किसका मान है? आपका ए रेशियो बी रेशियो सी का मान आ गया। यही क्या है? आंसर है। ऐसे हमको निकालना और ऐसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, हो जाएगा। एक और क्वेश्चन को हम समझा देते हैं। मान के चलिए, हाँ यही हम समझा देते। दूसरा एक पहला एग्जाम्पल था, दूसरा एग्जाम्पल जो रहेगा आपका, मान के लिए कि ए रेशियो बी का मान दे दिया है 2:1। ठीक, हाँ, और वहीं पे दे दिया है बी रेशियो सी का मान दे दिया है 3:1। हमको ए बी सी का मान ज्ञात करना है, ए रेशियो बी रेशियो सी पता करना है। सिंपल तरीका हम क्या बताए हैं कि इसके नीचे इनका मान रख दीजिए। तो ए के नीचे कितना 2 रेशियो बी के नीचे 1। ठीक है, अब सी के नीचे, अरे फिर यहाँ पे बी है ना, तो बी के नीचे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर रेशियो 1। ठीक है, हो जाएगा ना। बस इसको क्या कर लीजिए, खाली जगह पे क्या रखेंगे 1 रखेंगे, यहाँ पे खाली है तो क्या रख देंगे 3 रख देंगे। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 एकम 2, अरे सॉरी 1 एकम 1, और यहाँ पे 3 एकम 3, और यहाँ 3 दूनी 6, यानी क्या रेशियो बना 6:3:1। यही क्या है? आंसर है। इस प्रकार से क्वेश्चन लगाने हैं आप लोग को, बिल्कुल लगा लेंगे आप लोग। देश के जवान है, देश के शान है, लगा लेंगे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप क्वेश्चन लगा लेंगे। हाँ देखिए, इस क्वेश्चन में और अलग अलग पैटर्न आएंगे, वो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा एक और चीज याद करके चलिएगा, अगर आप लोग को क्वेश्चन में ऐसे कभी दिख जाए, मान के चलिए कि ए रेशियो बी का मान दे दिया है 4:1, ऐसे दे दिया है, और आपको नीचे जो दिया है बी रेशियो सी उसका भी मान दे दे 4:3। तो यहाँ पर देखिए जो बी का मान सेम हो गया है ना, नहीं नहीं रुकिए, यहाँ पे देख लीजिए, ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे हम कुछ नंबर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे कर लिए 5 और यहाँ पे कर लिए 4। ठीक है ना, तो ए का मान तो 5 दिख रहा है, ऐसे समझिए ए रेशियो बी रेशियो सी, ए का मान कितना है 5 है, ठीक है, बी का मान कितना है 4 है, फिर नीचे बी का मान कितना है 4 है, और 3 सी का मान कितना है 3 है। यहाँ पर देखिए ए बी का मान सेम दिख रहा है। जब ऐसे पैटर्न दिखे ना कि बीच बीच वाला सेम दिखे ना, तो आप डायरेक्ट ही क्या करिएगा, ए का वैल्यू कितना मान लीजिएगा, ए का जो मान हो जाएगा एक प्रकार से आप ऐसे मान लीजिएगा ए रेशियो, यहाँ पर लिख देते हैं हम। तो आप इसको देखिए, यहाँ पर ए का वैल्यू 5 हो जाएगा, बी का वैल्यू 4 हो जाएगा, सी का वैल्यू 3 हो जाएगा, जब ये दोनों सेम रहेंगे तब। ठीक है, यानी ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 5:4:3 डायरेक्ट हो जाएगा। अगर बीच वाला सेम बन गया तो जैसे यहाँ पे देखिए हम लिखे हैं ए रेशियो बी का मान 5:4 लिखे हैं, वहीं पर हम बी रेशियो सी का वैल्यू 4:3 लिखे हैं, तब यहाँ पे हम ऐसे लिखे ना, तो देखो ए के लिए नीचे 5, बी के नीचे 4, और उसके भी नीचे क्या है 4 है, यहाँ पर भी 4 रख दिया। ये दोनों सेम बन गए, जब ये सेम बन जाता तो मान नहीं निकालते, हम डायरेक्टली यही मान बोलेंगे कि ए का मान 5 है, बी का 4 है, और सी का 3 है। ठीक, बस ये याद रखिएगा, ऐसे आसान हो जाएंगे क्वेश्चन लगाने। उस पैटर्न से भी करेंगे तो वही सेम बात आएगी, ऐसे भी करेंगे तो वही सेम बात आएगी। देखिए अब कन्फर्म कर लेते हैं, ए का वैल्यू कितना है 5:3 रेशियो, हाँ 5 4 3 है ना। चलिए यहाँ पे खाली स्थान है, खाली की जगह पे हम क्या भर दें 4 भर दें, यहाँ पर खाली की जगह कितना भर दें 4 भर दें।
एक और चीज़ याद रखिएगा, एक और चीज़ कॉमन चीज़ वाला बात है, अगर आप ऐसे पैटर्न बना रहे हैं इस प्रकार से, अगर सब में कुछ कॉमन नंबर दिख रहा है या सभी नंबर कट रहे हैं तो आप उसको भी क्या कर दीजिएगा, काट दीजिएगा। कट रहे हो या कॉमन दिख रहे हो उसको आप हटा दीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखो, 4 इसमें भी आ रहा है कट गया, 4 इसमें भी आ रहा है कट गया, 4 इसमें भी आ रहा है कट गया, फिर वही 7 नंबर बचेंगे, 3 बचेगा, 4 बचेगा, 5 बचेगा। सेम वैसा ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, एक और तरीका मान के चलिए, इसको हम करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, मान के चलिए यहाँ पे एक हो जाएगा, देखो 4 यहाँ पर भी था, 4 यहाँ पर भी था, 4 यहाँ पर भी था ना 4, तो हट कट गए सब ना, तो यहाँ पर फिर 3 बच गया, यानी क्या बच गया, 3 बच गया, यहाँ पर 4 बच गया और यहाँ पे 5 बच गया। फिर वही वाला नंबर आया कि नहीं, ऊपर वाला ही, फिर ऊपर वाला ही नंबर क्या हुआ, आया, ऊपर वाला ही नंबर क्या हुआ आपको आया, देख लीजिए ध्यान से, आया ना, ऊपर वाले क्या है, नंबर आया है। और एक और तरीका से हम करके दिखा रहे हैं, पैटर्न से करके दिखा दे रहे हैं। मान के चलिए कि हमने क्या दिया था, A/B/C, एक का क्या 5 था, बी का 4 था, सी का एक कुछ नहीं था, खाली था यहाँ पर, और यहाँ पर 4 था और यहाँ पे 3 था, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, इसी को यहाँ पे लिख देंगे, फिर यहाँ पर भी 4 रहते हैं, यहाँ पे लिख देंगे। 4 तिया 12, 4 चौके 16, 5 चौके 20। देखिए अभी भी हम पहले से बताते आ रहे हैं, क्या ए नंबर आपका अनुपात में है, नहीं, इसको ऐसे मेथड में ला दो, ऐसे फंक्शन में ला दो, ऐसे फॉर्म में ला दो जहाँ पर उसको हम फिर क्या ना कर सकें, डिवाइड ना कर सकें। तो देखिए किससे काटा जाएगा, आप ही बता दिए। 5 के 4 से, हाँ 4 के टेबल 4 होते हैं, तो 4 के टेबल 20 कितने बार में आता है, 5 बार में। 4 के टेबल 16 कितने बार में आता है, 4 बार में। और 4 के टेबल 12 कितने बार में आता है, 3 बार में। फिर वही रूल, मैं वही मान बने, देखिए 5 4 3, 5 4 3, 5 4 3। कहने का मतलब आप इस क्वेश्चन को इतने तरीके से कर सकते हैं, कॉमन दिखेगा तो कॉमन लेके काट सकते हैं, अगर आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो वही मान आएगा, पूरा फंक्शन से पूरे मेथड से सॉल्व करेंगे तभी वही मान आएगा, या आप डायरेक्ट सेम सेम नंबर दिख रहा है तो आप, जैसे ए का मान दिख रहा है, बी का सेम दिख रहा है ना, तो आप डायरेक्टली वही मान लिख सकते हैं। तो ठीक, आप लोग को समझ आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करना है। अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन लगाएंगे और हम लोग अपने क्या करेंगे, अपने आप को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, अपने आप को बिल्ड करेंगे। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन लगाएंगे, बेहतरीन करेंगे एकदम जोश और हवास के साथ। उससे पहले एक हम आप लोग को जबरदस्त वाली शायरी सुना देते हैं, बहुत बेहतरीन शायरी, बस ध्यान से सुनिएगा। देखिए एक बात कही है, बहुत हमें अच्छा लगता है बात, क्या लिखा है, ध्यान समझिएगा। हर रोज कोई न कोई चुनौती आएगी, क्या, हर रोज कोई न कोई चुनौती आएगी और हर रोज जीवन कहेगा कि चलाने से तू चलना सीख ले पहले। क्या बात है, हर रोज कोई न कोई चुनौती आएगी और हर रोज जीवन कहेगा कि चलाने से तू चलना सीख ले पहले, जलाने से तू जलना सीख ले पहले, तमन्ना फूल बन के खिलेगी तेरी, तू मिट्टी में ही गलना सीख ले पहले। क्या बात है, बहुत बेहतरीन बात है, इसका अर्थ भी बहुत लाजवाब है। आप लोग हमें बताइए कमेंट करके कि इसका अर्थ क्या है। ठीक है, आइए आज हम क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है ना, तो इसको अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। हाँ तो देखिए क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन। ठीक है, जैसे आप लोग जिस प्रकार के क्वेश्चन लगाए थे ना, उसी प्रकार के क्वेश्चन, एकदम हूबहू क्वेश्चन, बस हिंदी लैंग्वेज लिख दिया। देखिए कहा है, यदि A/B बराबर 3/7 के, किसके बराबर है, A/B जो है 3/7 के बराबर है। ठीक है, आगे क्या लिखा है पढ़िए, और B/C, जो B/C है, क्या है, B/C किसके बराबर है, 2:5 के, किसके बराबर है, 2/5 के है। ठीक है, तो कहा है कि तो A/B/C का मान क्या करिए, ज्ञात कीजिए, सिंपल वही मेथड क्वेश्चन है। और ऑप्शन दिए हैं 6/14/35, 14/6/34 और 35
उसके बाद 35:6:14, 6:34:35 आपका ऑप्शन किया है। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। हम तो आपको स्टार्टिंग में इस तरीके को बता दिए। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? सिंपल तरीका सॉल्यूशन, और इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अच्छा देखिए, ए का मान कितना दिया है? A/B का मान दिया है 3:7। ठीक है, और BC का मान कितना दिया है? B/C का मान दिया है 2:5, 2:5। ठीक है, हमको किसका पता करना है? A/B/C। रख लीजिए। ए के नीचे क्या रखेंगे? 3, बी के नीचे क्या रखेंगे? 7। फिर यहाँ पर बी के नीचे क्या रखेंगे? 2, और सी के नीचे क्या रखेंगे? 5। हमने बताया कि जो जगह खाली है वहां पर किससे भर देंगे? उसके बगल वाले नंबर, यानी उसके पड़ोसी से उस नंबर को क्या कर देंगे? फिल कर देंगे, पड़ोसी से ना। तो देखिए, इस खाली वाले जगह का पड़ोसी कौन होगा? ये 7 होगा ना। इस खाली जगह का पड़ोसी कौन होगा? 7 होगा, तो यहाँ पे 7 से भर दीजिए। ठीक है, रेशियो। और यहाँ पे खाली जगह का पड़ोसी कौन होगा? 2 होगा। लाइन मिलाया जाता है, ऐसे लाइन मिलाएगा, ऐसे मत करिएगा कि अरे इस खाली जगह का पड़ोसी 3 नहीं, ऊपर से नीचे नहीं करते हैं। ठीक, साइड साइड से मिलाते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पर किसका खाली जगह का पड़ोसी 2 है। ठीक है, ये तो हमने कर लिया। पहले तो ये चीज देख लो, कुछ कट नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं कट रहा है, कुछ कॉमन चीज नहीं दिख रहा है कि हम उसको क्या करें? काट दें। नहीं कट रहा है तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 7×5 = 35 करेंगे, 7×2 = 14 करेंगे, 3×2 = 6 करेंगे। यानी क्या नंबर बना? 6:14:35। कौन सा ऑप्शन है? 6:14:35। आपका ए फॉर वाला ही सबसे पहले वाला आंसर क्या है? सही है। सिंपल क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे लगाना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है ना, एकदम आसान क्वेश्चन है जी, बेहतरीन क्वेश्चन है। लगाएंगे मन से ना तो बिल्कुल टेंशन नहीं होगा। बस एक याद रखिएगा, मुकद्दर में वही मिलेगा जो आप अपने आप को बनाना चाहेंगे। ठीक है ना, तो मुकद्दर में वही चीज़ लिखा होता है ना जो आप बनाना अपने आप को चाहेंगे। अगर आप चाहेंगे कि बैठे रहेंगे तो मुकद्दर में जो लिखा होगा वो भी आपके पास नहीं आएगा। ठीक है ना, तो आप अपने आप को इतना बिल्ड करिए कि हम लोग सोच हो जाए, कि ऐसे बन जाएं कि सोचने वाला सोचता रह जाए। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट? बिल्कुल नहीं डाउट। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, नेक्स्ट लेवल के। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, सेकेंड वाला भी है। इस क्वेश्चन में क्या कहा है, एक बार आप लोग पढ़िए इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है यदि A/B बराबर 6:8 है और B/C बराबर 5:10 है, तो A/B/C का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ पर A/B का मान कितना दिया है? 6:8। ठीक है, आगे B/C का मान कितना दिया है? 5:10 दिया है। देखिए, इससे पहले भी हम बताते आए हैं कि उस जो भी नंबर दिया रहेगा उस नंबर को क्या करिएगा? सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दीजिएगा, एकदम सरलतम रूप पे कर दीजिएगा, जिस पर उसके बाद फिर उस नंबर को हम क्या ना कर सकें? विभाजित या डिवाइडेड ना कर सकें। तो देखिए, यहाँ पे 6 है, तो इसको आप क्या करिए? 3 से डिवाइड दे दीजिए, मतलब 3 से चला जाएगा, और 1 से 4 से। अब ये एक दूसरे क्या नहीं कर पाएंगे? विभाजित नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए 5 है, तो 5×1 = 5 और 5×2 = 10। यानी अब ये जो नया नंबर बना, यानी A/B का जो मान 3:4 है, और B और C का जो वैल्यू होगा वो हो गया 1:2। अब ये एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। मान निकाल लीजिए A/B/C का। A के नीचे क्या रखेंगे? 3 रखेंगे, रेशियो B के नीचे कितना रखेंगे? 4। इसमें B के नीचे कितना रखेंगे? 1। और यहाँ पे C के नीचे क्या रखेंगे आप? 2। खाली जगह पे उसके पड़ोसी से भर दीजिए, खाली जगह उसके पड़ोसी से भर दीजिए। अरे पड़ोसी यहाँ पे 4 1 होगा। ठीक है, पहले तो एक चीज मिला लीजिए, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ हमारे हिसाब से कॉमन नहीं दिख रहा है। डायरेक्ट क्या करिए? मल्टीप्लाई कर दिए। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, रेशियो 4 हो जाएगा, रेशियो इसका मल्टीप्लाई 3, यानी इसका इसका मल्टीप्लाई 4×2 = 8, 4 × 1 = 4, 3 × 1 = 3, कितना बना? 3:4:8 बना।
3:4:8 बने। क्या वैल्यू निकला? वो निकला ए का, बी का, सी का क्या है? रेशियो है। ऑप्शन में क्या है दिख रहा है? 3:4:8। 3:4:8, डी वाला आपका आंसर सही है। और क्वेश्चन पूछा है, याद रखिएगा, एसएससी सीजीएल प्री 2024 में इस क्वेश्चन को क्या किया गया है? पूछा गया है। सिंपल तो क्वेश्चन है बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला दिया है कि यदि a/b बराबर 3:4, क्या दिया है? a/b बराबर 3:4 और b/c बराबर 2:3 है, तो a/b/c का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कब पूछा गया है? RRB ALP 18/11/2024 में इस क्वेश्चन को क्या किया गया है? कंडक्ट कराया गया है, पूछा गया है। हमको तो अब एक तरीका पता हो गया, बहुत आसान तरीका। पहले तो हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, क्या दिया है? a/b का मान कितना दिया है? a/b का जो रेशियो दिया है वो दिया है 3:4। ठीक है, b/c का कितना दिया है? 2:3। हमको किसका पता करना है? a/b/c पता करना है। रख दीजिए वैल्यू। ए बी क्या क्या रख देंगे? 3:4 और बी सी क्या क्या रख देंगे? 2:3। हमको पता है खाली जगह पर क्या भर देंगे? पड़ोसी को। यहाँ पे क्या भर देंगे? पड़ोसी को। देखो देखो यहाँ पे एक चीज समझ जाना। अब यहाँ पे कॉमन वाला सिस्टम दिख रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पे 4, चाहे यहाँ पे ऐसे भी जान दीजिए 2 है, 4 है, 4 है। तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ऐसे भी काट सकते हो। या ऐसे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 यहाँ पे करके काट सकते हो। फिर यहाँ पे 2 दूनी 4 करके काट सकते हो। सेम ही बात हुई। जैसे यहाँ कितना आ जाएगा? 6 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। यानी क्या बना? 4:3:4:6। देखिए हम ऐसे भी कर रहे थे। मान के चलिए यही नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं, a/b/c। यहाँ पे लिख लीजिए 3 4, यहाँ पे 2, यहाँ पर 3। खाली जगह भर दीजिए पड़ोसी से, खाली जगह भर दीजिए पड़ोसी से। यहाँ पे हम 2 को काटे हैं ना, अब यहाँ पे हम 4 काट लेते हैं। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। फिर वही मल्टीप्लाई कराइए, 6 4 और 3। सेम वही बात आई। चाहे किसी को भी आप काटिए, दोनों का मान क्या आएगा? सेम आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? 3:4:6। 3 4 6, कहाँ पे 3 4 6 दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है 3 4 6, यानी आपका ए वाला ऑप्शन क्या है? सही है। आसान है ना? क्वेश्चन पूछा गया है RRB ALP 18/11/2024 में। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन है जी। बेहतरीन करेंगे हम लोग, बेहतरीन लगाएंगे। ठीक है। हाँ, तो अगला क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए चौथा नंबर का क्वेश्चन है आपका, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, 4 नंबर वाला। ये क्या है कि यदि a/b बराबर 2:3 दिया है, उसके बाद b/c बराबर 3:7 दिया है, तो हमसे पूछा है ना कि a+b। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मतलब नया पैटर्न लगा दिया है। यहाँ पर पूछ दिया कि a+b, फिर बीच में रेशियो b+c, फिर रेशियो, और उसके बाद पूछा है c+a। यानी हम सिंपल तरीका a/b/c का मान निकालेंगे, फिर ए और प्लस ए को और बी के रेशियो को प्लस कर देंगे, और फिर यहाँ पर बी और सी के रेशियो को प्लस कर देंगे। उसके बाद सी प्लस ए के रेशियो को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो चलिए सबसे तो पहले हमारा एक ही टारगेट बनता है कि a/b/c का मान निकाला जाए। a/b/c का वैल्यू कितना दिया है? 2:3 दिया है। और b/c का कितना दिया है? b/c का दिया है 3:7 दिया है। ठीक, b/c का 7 दिया है। हमको निकालने का तरीका पता है, a/b/c। ए के नीचे कितना रख देंगे? 2, और बी के नीचे 3, और फिर यहाँ पे बी कितना दिया है? 3 दिया है, और यहाँ पे सी कितना दिया है? 7 दिया। देखिए हम जो पहला वाले क्वेश्चन बताए थे कि अगर बीच बीच का नंबर सेम आ जाएगा तो उसके मान को हम क्या मान लेंगे? डायरेक्ट मान लेंगे। तब यहाँ पे देखिए हमको उतना टिटिम्मा नहीं करना है कि यहाँ पे उसके पड़ोसी को रख के मल्टीप्लाई करें। हमको पता है कि वही नंबर आएगा। हम दोनों प्रूव करके आपको दिखा भी देंगे। देखिए इसका मान डायरेक्टली हम मान के चलेगा ना कि जो यहाँ पे देखिए एक मान कितना आएगा? एक, और बी और सी का जो रेशियो आएगा वो आएगा 2:3:7 ही
आएगा। कितना आएगा? ए रेशियो, अरे 2:3:7 आएगा। आपको यकीन है तो ऐसे भी समझ लीजिए, इसको पड़ोसी क्या क्या रख देंगे? 3 रख देंगे। यहाँ पर क्या रख देंगे? 3 रख दीजिए। देखिए यहाँ पे एक और ट्रिक, एक और स्टेप फॉलो हो रहा है। 3 3 कट भी रहा है, यहाँ से भी 3 कट रहा है, यहाँ से भी 3 कट रहा है, यहाँ से भी 3 कट रहा है, तो फिर वही मान आएगा 7 3 2 आएगा। आएगा ना? जैसे 3 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, तो 7 आया। यहाँ पर कितना आया? 3 आया। फिर यहाँ पे क्या आया? 2 आया। आया कि नहीं? फिर वही मान आया। और फिर अगर पड़ोसी वाला सिस्टम अप्लाई करेंगे तब भी हमको पता है कि वही आंसर आएगा। देख लीजिए, 2 है, यहाँ पर कितना है? रेशियो 3 है, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है? 7 है। पड़ोसी का नंबर रख देते हैं, 3 रख देते हैं। यहाँ पे कितना रख देते हैं? हम यहाँ पे भी 3 रख देते हैं। 7 तरीके 21 हुआ, और 3 तरीके 9 हुआ, और 3 दूनी 6 हुआ। 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 तरीके 9, 3 सत्ते 21। फिर वही मान आया। यानी तीनों तरीके से मान वही है। यहाँ पर भी वही आया, यहाँ पर भी वही आया, और हम डायरेक्टली पता कर लिए ऐसे, यहाँ पर भी वही आया। तो हम डायरेक्टली जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम यहीं पे वही स्टेप लगाएंगे, पहला वाला कि मान लेंगे कि बी वाले का जो मान रहेगा वो रहेगा, फिर ए वाले का। ठीक है, यानी इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है? अभी कहाँ, अभी तो हमको ए मान निकालना है, ठीक है ना? तो क्या निकालना है हमको? ए प्लस बी निकाल दीजिए। ए प्लस बी कितना होगा? ए और बी को जोड़ लीजिए। आपका ए है और बी है, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? आपको बी सी निकालना है ना। बी प्लस सी, बी और सी को जोड़ लीजिए। 7 और 3 है ना, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या निकालना है? सी प्लस ए, यानी यहाँ पे सी है, यहाँ और ये आपका ए है। सी और ए है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा, ए हो जाएगा। 7 2 9, यानी यहाँ पर 9 हो जाएगा। हमको पूछा क्या है? ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए। वैल्यू रख दीजिए। ए प्लस बी का कितना आया? 5 आया रेशियो। बी प्लस सी कितना आया? 10 आया। ठीक है, और सी प्लस ए कितना आया? 9 आया। यानी 5:10:9। कौन सा ऑप्शन है? देखिए यहाँ पे बी वाला, 5:10:9, यानी आपका बी वाला आंसर क्या है? ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं दिक्कत, बिल्कुल नहीं दिक्कत होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन लगाते हैं, और वो लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में भी कुछ नया 3 5 कर दिया है, ये टेग्राम लगा दिया है। ठीक है, देखिए कहा है कि यदि ए रेशियो बी बराबर 3:4 है, उसके बाद और बी रेशियो सी बराबर 6:5 है, तो ए रेशियो ब्रैकेट में दिया है ए प्लस सी क्या होगा? तो हमें सिंपल तरीका है कि ए निकालना है और क्या निकालना है, और फिर ए प्लस सी करना है। गलती क्वेश्चन है, क्या है वो क्वेश्चन को मिला लेते हैं। मेरे हिसाब से लग रहा है क्वेश्चन गलती है। नहीं ठीक, हाँ ठीक क्वेश्चन। हमको ए और सी का मान ही पता करना है, तो सी कोई दिक्कत नहीं, ए प्लस सी का मान पता करना। हाँ ठीक है, यहाँ क्या पता करना है? ए रेशियो ब्रैकेट में ए प्लस सी का मान पता करना है। लेकिन देखिए यहाँ पे बी भी दिया है, यानी हमको एक बार ए रेशियो बी रेशियो सी का मान ही निकाल लेते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, निकाल लेते हैं ना। ठीक है, ए रेशियो बी कितना दिया है? 3:4 दिया है, और यहाँ पे बी रेशियो सी कितना दिया है? 6:5 दिया है। हम किसका निकाल लेते हैं? ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल लेते हैं। ए के नीचे क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। बी के नीचे क्या रखेंगे? 4 रखेंगे। और सी के नीचे क्या रखेंगे? अरे फिर यहाँ पे भी है ना, तो यहाँ पे 6 रख देंगे, यहाँ पे 5 रखेंगे। पड़ोसी की जगह पे 4, यहाँ पर 6। एक चीज देखिए, यहाँ पर भी कट रहा है, कॉमन दिख रहा है 6। हाँ, 6 को काटेंगे 3 से 2 बार में, एक कट जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 बार में, ये भी क्या हो जाएगा? 2 बार में। तो कितना आएगा नंबर? 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, और यहाँ पे 6 के 3 के 3, 3 3 तरीके 9, यानी कितना आया? 9:12:10 आया। लेकिन हमको तो ये चाहिए मान नहीं, हमको किसका मान चाहिए? ए रेशियो ए प्लस सी का मान चाहिए। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली रख लेते हैं ए का मान, ए रेशियो ब्रैकेट में ए प्लस सी है, यही है ना? तो ए का मान कितना रखेंगे? 9 रेशियो ए प्लस सी कितना है? ए प्लस सी, यानी ए को जोड़ दीजिए 9 को, और सी कितना है? 10। कितना हो जाएगा? 9 रेशियो, इसको जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा ना, यानी 9:19। कहा दिया है 9:19, यानी आंसर क्या है? सही है। ठीक, तो एक क्वेश्चन अब हम होमवर्क दे देते हैं, उस क्वेश्चन को लगाइएगा।
ठीक ठीक। तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन 6 नंबर है, ये आपका क्या है होमवर्क रहेगा। सेम क्वेश्चन नंबर आपका 4 जो लगाए थे उसी के बेस पर एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग लगाइएगा। क्या करिएगा, पहले यहाँ पर पी क्यू आर दिया है 3:4 और क्यू आर दिया है 4:7। तो आप एक काम करिएगा, सबसे पहले आप निकाल लीजिएगा P/Q/R। बाकी आप इसी जगह पे रख दीजिएगा, इसके जगह पर रख के इसके जगह पर रख के जोड़ के रेशियो निकाल दीजिएगा। ठीक। तो आज का आप लोग को आज का क्लास कैसा लगा, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको बेहतरीन लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट अगले क्वेश्चन के साथ।